हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे बच्चों। और आप लोगों को मैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पेपर में आते हैं और ए टू जेड पेपर के जैसे क्वेश्चन आ गया तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, इसीलिए बच्चों मैं सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए वीडियो लाता हूं। इसके पहले जो भी मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स का, इंग्लिश या हिंदी, बायोलॉजी जो भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है 2023 के लिए एमपी बोर्ड के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट स्पेशल रूप से बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको जो जो भी वीडियोज मिले उसे तैयारी करते चलें, जितने भी दिन बचे बच्चों फटाफट रिवीजन करते चलें। चलिए, हमने इसके पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें सेंडीमेयर, हुंसडीकर, वोल्टेज फिटिंग, फ्रीडर क्राफ्ट और ये फिनाल से कैसे बनाएंगे ये सब चीज़ हमने कर लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, फटाफट देखेंगे। एथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। एथिल है ना, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड क्या होता है? एथिल क्लोराइड मतलब C2H5 और क्लोराइड बोल दिया गया तो Cl हो गया। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, जलीय KOH की क्रिया कराएंगे। तो जलीय KOH की क्रिया हम कराएंगे तो इसमें होगा क्या बच्चों, इसको अपन गर्म करते हैं एक प्रकार से। हम यहाँ पर जलीय बोला गया ना, जलीय, तो जलीय KOH तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जलीय। ठीक है, जलीय KOH के साथ तो देखिए जरा क्या बनेगा। यहाँ से आपका, यहाँ से Cl है बच्चों, तो Cl किसको पकड़ेगा, K को, तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा। तो KCl यहाँ से चला गया, अलग हो गया। और हम इसको यहाँ पर यदि देखें तो C2H5 हो जाता है और ये OH जुड़ जाता है, तो ये आपका एल्कोहल बन जाता है। ये जलीय माध्यम में है। अभी एल्कोहली होता तो एल्कोहली में कुछ और बनता है, जलीय माध्यम में आपका एल्कोहल बन गया। और लेकिन यहाँ पे यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि हमारे पास एथिल क्लोराइड है, C2H5Cl है और इसी KOH के साथ क्रिया कराते और यहाँ पर बदल जाता माध्यम ही बदल जाता। जैसे हमने जली लिया, यदि हम एल्कोहली ले लेते, क्या, एल्कोहली, ठीक है, माध्यम बदल दिए ना, एल्कोहली। जलीय और एल्कोहली में डिफरेंस है। अब इस स्थिति में क्या बनेगा, OH जो है यहाँ की H को उठाता तो H2O बना देता। साथ में बच्चों जो आपका K और Cl है वो KCl बना देता और बचता कितना, C2H4 बनता। तो जलीय और एल्कोहली दोनों हमने करा दिया। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम रिएक्शन है। जलीय माध्यम में आपका एल्कोहल बनाता है, लेकिन एल्कोहली माध्यम में ये एक प्रकार से एल्कीन ग्रुप देता है, जैसे 2 कार्बन तो एथिलीन हो जाता है। ठीक, दोनों अलग अलग हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए इसके बाद आगे रिएक्शन देखते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराओ। इसके पहले जो हमने वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था क्लोरोबेंजीन ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करा देते हैं। ठीक, देखो क्लोरोबेंजीन, ये हमारे पास एक बेंजीन और इसमें क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरोबेंजीन, किसके साथ, सोडियम धातु। फिटिंग अपक्रिया है, क्या है, फिटिंग अपक्रिया। फिर से क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हम लेकर चलेंगे। ठीक, अब इस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों उठेंगे और सोडियम के साथ क्रिया करेंगे। किसके उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ईथर के उपस्थिति में हो रहा है तो यहाँ पर डाईफेनिल बनेगा। एक आपका ये फेनिल ग्रुप हो गया, इसके साथ यहाँ का OH फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये डाईफेनिल बन गया। और क्या बना, यहाँ से NaCl तो 2NaCl बन गया। ये देखो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली KOH के साथ गर्म करेंगे। अभी हमने एल्कोहली, अभी हमने जली करा दिया, अब ये एल्कोहली हो गया। तो इस बार देखो इसी की तरह मिलता जुलता एथिल ब्रोमाइड है इस बार। तो ब्रोमाइड में हम यहाँ पे जो क्लोरीन लिए थे बच्चों, तो इस बार हम ब्रोमीन ले लेंगे। जैसे हमारा एथिल ब्रोमाइड C2H5 ब्रोमीन ले लो और इस बार KOH तो है, ACl का मतलब एल्कोहली। ठीक है, ACl ही लिखना होता है, ALC होना चाहिए ना, ALC तो एल्कोहली। अब इस बार KBr बना दिया। ठीक है, प्लस बच्चों यहाँ से आपका एक H निकला, OH के साथ H2O बना लिया, साथ में यहाँ पे C2H4 बचा। ठीक है, इसका नाम है आपका एथिलीन। ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे भाई, Br अलग है, क्लोरीन है तो क्लोरीन अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलें। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से। एथिल ब्रोमाइड, फिर से वही एथिल ब्रोमाइड है, C2H5Br, ये आपका एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्राइड
AgNO2 से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा नाइट्रोएथेन। कैसे, यहाँ पे आपका BrAg, तो AgBr बना लिया बच्चों, ठीक है भैया, यहाँ पे AgBr, देखो देखो देखो, यदि ना देखिए समझ में आ जाएगा। बचेगा क्या, C2H5 और प्लस नहीं कर सकते ना बच्चों, C2H5 और यहाँ पे आपका NO2 जुड़ जाएगा, NO2। तो ये क्या है बताओ आप लोग, सिंपल है, नाइट्रोएथेन, 2 कार्बन से तो नाइट्रोएथेन। क्वेश्चन आप देखो क्या बोला है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल मतलब C2H5Br, AgNO2 से कराओगे क्रिया, AgBr अलग हो जाएगा बच्चों, बचेगा C2H5 आपका NO2 और AgBr अलग हो गया, सिंपल है। इस प्रकार से आपको बन जाता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोलराज का नियम अगला क्वेश्चन है जो हम अभी नहीं करेंगे। कोलराज के नियम वगैरह हमने आपको बहुत समझाया है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हमारे कई सारे हर वर्ष के कोलराज के नियम आ जाएंगे। अब क्या होता है जब, भाई आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही समझा रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मेन फोकस कर रहे हैं यार, सबको डाउट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से। तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है जब, तो केवल आपको क्या करना है, समीकरण लगा दो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। क्या होता है जब, चलिए समीकरण करते हैं। पहला आपका पोजीशन क्या है, एसिटिक अम्ल, देखो जरा, एसिटिक अम्ल पर, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक मतलब HN3, तो यहां पर पहले आप H लिखो, HN3, ठीक है, ये हाइड्रोजोइक है। अब इसकी जो क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये जो हमारा CO दिख रहा है ना, वो आपका CO2 के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है, CO2 के रूप में अलग हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर 3 N है ना, तो एक N यहाँ पर जुड़ेगा CH3 के साथ और एमीन बनाएगा। एमीन का मतलब क्या होता है बच्चों, NH2 जुड़ जाना, ठीक। अब और क्या बचा, यहाँ पर हमारा CO2 अलग हो गया, यहाँ से हमारा NH2 जुड़ गया बच्चों, तो एक N हमारा यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन 2 N बचा तो N2 गैस निकल गया। ये जो अब क्रिया होती है, संपन्न होती है, वो सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। भाई क्या होता है जब बोला है कि एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल पर हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं, तो ये देखो क्या है, मेथिल एमीन या मिथिलामीन बोल सकते हैं, मेथिल एमीन या मिथिलामीन, एमीन प्राप्त होता है बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला जो रिएक्शन है वो बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, किसके साथ, बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। चलो, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO है, इसको हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, तो जब इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं मतलब गर्म करते हैं, तो हमारा एक सोडियम है, सोडियम का लवण बनाएगा, कैसे, C6H5COONe, एक सोडियम का लवण बनाता है। इसके 2 भाग ले लो बच्चों, और एक इसका एल्कोहल के रूप में बनाता है, कैसे एल्कोहल के रूप में, जैसे C6H5 है और ये CH है तो CH2OH बनाता है। बैलेंसी देख लो ना भाई, यहाँ पे 2 भाग हैं, तो ऑक्सीजन 2 2 4 4 1 5, तो ऑक्सीजन देखो जरा, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पर आपका 3, तो ठीक तो है ना, ऑक्सीजन 2 2 1 3, सही है, बिल्कुल सही है। और सोडियम तो सोडियम हो गया, ये प्रकार ये बन गया हमारा। देखो अब क्रिया में क्या बोला था, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं। अगला रिएक्शन यही है, बेंजल्डिहाइड को KCN के साथ एल्कोहली विलयन में गर्म करेंगे, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है और अब क्रिया भी चेंज रहती है भाई। इस बार फिर से डिफरेंस है, क्या होगा जब ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, देखिए जरा, यहाँ पे CHO है तो बेंजल्डिहाइड, इसका 2 अणु ही लेंगे। इस बार जो हमारा क्रिया होने वाला है किसके साथ, KCN के साथ, किसके साथ भैया, KCN, वो कैसा, माध्यम कैसा बोल रहा है, एल्कोहली विलयन के साथ, तो यहाँ पर आप लिख दो एल्कोहली है, एल्कोहली। इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, बड़ा खतरनाक प्रोडक्ट बनाता है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, बंद यहाँ पर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो यहाँ पे जुड़ा रहता है द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक में जुड़ा रहता है एल्कोहल भी, और फिर
यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, बंध बनाने के लिए यूं यूं और यूं, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका नाम है बेंजाइन। क्या बच्चों? बेंजाइन, यानी बेंजल्डिहाइड से बेंजाइन हमने बना दिया, KCN की क्रिया करा दी। ठीक, ये प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों भूलता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस जितना करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ही याद रहेगा। इसके बाद आप देखो, PD एवं BaSO4 की उपस्थिति में एसिटल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करते हैं। तो अगला रिएक्शन कराते हैं, पैलेडियम हमारे पास और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। किसके? एसिटल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराएंगे। एसिटल क्लोराइड मतलब एसिटिल क्लोराइड है, जैसे CH3 है आपके पास, COCl है, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है। इसकी क्रिया H2 से कराएंगे पैलेडियम की उपस्थिति में, साथ में बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा? बस सिंपल है, एक H यहाँ से उठेगा और HCl बना देगा। बहुत ही सिंपल है। बचेगा क्या? C6H5, C है, एक H यहाँ से ले लेगा, CHO बना लिया, बेंजल्डिहाइड। इतना सिंपल रिएक्शन। मतलब ये एसिटल क्लोराइड था, या एसिटिल क्लोराइड भी मिल जाएगा कभी कभी आपको। एसिटिल क्लोराइड था बच्चों, इससे हमारा ये जो बना एसिटल्डिहाइड, देखो जरा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो ये बना एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारा एसिटिल क्लोराइड से बना एसिटल्डिहाइड। देखो सिंपल तरीके से बन गया, एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बन गया। पैलेडियम था, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में ये क्रिया कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है एसिटिक अम्ल पर किसकी क्रिया कराना है? NH3। NH3 अब इस बार है, इस बार हमारा अमोनिया है। अमोनिया में क्या बनाएगा भाई? एमीन ही बनाएगा। एमीन से एसिटामाइड बना सकता है। चलो हम क्रिया कराएंगे, बहुत ही सिंपल। एसिटिक अम्ल ले लेते हैं बच्चों। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, पहली बात। ठीक, किससे क्रिया कराना है? NH3। तो पहले तो पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CH3COONH4 बना लिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो यहाँ से एक ऑक्सीजन उठता है H2 के साथ और गर्म करेंगे तो H2O माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? CH3CONH2, इसे बोलते हैं एसिटामाइड। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल था। यदि पूछ दे एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाओ, तो फिर आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं। ये है एसिटामाइड। क्या बच्चों? एसिटामाइड, सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल से बना दिया हमने एसिटामाइड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो जरा, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब भैया ये अगला रिएक्शन है, हमको रिएक्शन समझाएंगे। कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, पार्किन अपक्रिया, रोजनमुंड, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाने की विधि। सब के सब बहुत ही सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं है, सारे अपक्रिया आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला अपक्रिया कैनिजारो ही समझाते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में हम यदि बात करें तो एल्डिहाइड की अपक्रिया है, याद रखिएगा। और ये कई बार ऑप्शन में भी पूछा गया कि जैसे फार्मेल्डिहाइड है तो ये कैनिजारो अपक्रिया इसमें संपन्न होती है। सही जोड़ी में पूछ दिया जाता है, रिक्त स्थान में पूछ दिया जाता है। तो एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन जैसे हमारे पास HCHO है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्रियात्मक समूह CHO से कोई यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, C6H5CHO, यहाँ पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ से एक क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल है। इसके दो अणु ले लेंगे बच्चों, HCHO और इसके भी C6H5CHO। ये जो अपक्रिया कैनिजारो होता है NaOH की उपस्थिति में होता है, NaOH की उपस्थिति में होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले समझना है कि कैनिजारो अपक्रिया एल्डिहाइड की अपक्रिया है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड होते हैं उसको हम 50% NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो ऑक्सीकृत जब होता है तो एक भाग तो अम्ल बनाएगा, एक भाग अम्ल कैसे बना लेगा? जैसे यहाँ से मान लीजिए HC और आपका हो जाएगा सोडियम है भाई, Na है, तो अम्ल तो नहीं बना पाएगा लेकिन अम्ल का लवण बना लेगा। और एक भाग तो एल्कोहल, क्लियर है। एल्कोहल कैसे? हमारे पास CH है तो एल्कोहल में क्या, कोई एल्किल ग्रुप बना दो, CH3OH, CH3 मतलब एक H यहाँ से भी चला गया तो एल्कोहल के रूप में। देखो जरा ध्यान दो भैया, H
एच एच निकल गए तो CH3 और एक OH, यहाँ से खत्म, सारे H चले गए भाई, CH3 OH, देखो ना 1 2 3 4 सारे H खत्म हो गए। लेकिन अभी यहाँ से तो हमारे पास है ना 2 OH, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ से कार्बन भी बचा, एक ऑक्सीजन की बचा, तो कार्बन तो है ही है, उसके साथ एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और सोडियम हमारा पॉजिटिव के रूप में, ये सोडियम का लवड़ बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एक हमारा एल्डिहाइड का अणु बनेगा और एक हमारा अम्लीय माध्यम के रूप में निगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक। अब इसमें भी ऐसे ही पोजीशन होगा कि C6H5 हमारा है ही है, ये CH है ना, तो CH2OH बना देते हैं, तो ये हमारा एल्कोहल बना लिया, और एक बनेगा C6H5 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के रूप में, ठीक है। डायरेक्ट आप C6H5 COO Na बना सकते हो। ये हमारा कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड पर 50% NaOH विलयन से क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अणु एल्कोहल में बनाता है, यही कैनिजारो अभिक्रिया है। अभिक्रिया भैया नाम से समझना चाहिए, तो हमारा कैनिजारो खत्म हो गया। अब क्या पढ़ लें बच्चों, एल्डाल संघनन। एल्डाल संघनन भी आप पढ़ोगे तो कभी कभी मिल जाता है क्रॉस एल्डाल संघनन, तो एल्डाल संघनन यदि पूछा जाता है तो आप कोई भी लगा दो, चाहे क्रॉस एल्डाल लगाओ चाहे एल्डाल लगाओ। एल्डाल संघनन जो अभिक्रिया होगी ये भी एल्डिहाइड के ही बीच होता है भाई, दो समान कार्बोनिल यौगिक लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अभी हम कैनिजारो पढ़ रहे थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, लेकिन इस बार हम ऐसा अभिक्रिया कराएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और वही क्षारीय माध्यम से क्रिया कराते हैं। और संघनन मतलब सीधा सीधा जुड़ जाता है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, ये एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड है। फिर बच्चों मैं कह दूं CH3CHO, ये भी हमारा एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों एल्डिहाइड है। ये भी जो अभिक्रिया होगी क्षारीय माध्यम में ही होगी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्षारीय माध्यम में हम क्रिया कराएंगे। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एल्डिहाइड में, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो एल्डाल संघनन हो ही नहीं सकता है। एल्डाल संघनन में सीधा संबंध ये है कि भैया यहाँ से जो हमारा H है इसको देगा, ट्रांसफर करेगा और सीधा ये कार्बन इससे बंध बना लेगा, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन है, तो एक H इसको देगा तो OH बना लेगा ना, और फिर यही कार्बन इससे जुड़ जाएगा। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो एक तो ट्रांसफर हो गया, और ये आपका ये खत्म कहानी, ये बन गया संघनन अभिक्रिया भाई, एल्डाल संघनन। एल्डाल संघनन क्या है कि इसमें दो समान कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसको हम तनुच्छार NaOH की उपस्थिति में क्रिया करा दें तो जब संयुक्त होता है तो एक नया यौगिक बनाता है, इसे हम एल्डाल संघनन कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से इसको एक बार रिएक्शन समझा दूं कि भाई मेरे पास ये CH3 है, CHO ये मेरा एल्डिहाइड है, फिर आपको कह दूं CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और CHO ये भी हमारा एल्डिहाइड है, दोनों समान है। अब बस इस H को इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, तो क्या बनाएगा, किसके माध्यम में, NaOH की उपस्थिति में। तो ये CH3 है, ये ऑलरेडी ये कार्बन है, इसके पास H है, ये H इससे जुड़ जाएगा तो OH बना देगा बच्चों। फिर ये कार्बन है, फिर H हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर कार्बन है, फिर H, ये फिर द्विबंध युक्त ऑक्सीजन। देखो जरा, इस प्रकार से NaOH की उपस्थिति में भैया ये अभिक्रिया संपन्न होता है, इसे हम बोलते हैं एल्डाल संघनन। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एल्डाल संघनन काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए अगला नंबर देखो, पार्किन अभिक्रिया, फिर रोजनमुंड फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाएंगे। तो पहले पार्किन अभिक्रिया करा देते हैं। पार्किन अभिक्रिया देखो, ये बीच में कीड़ा भी आ गया पढ़ाई सुनने, चलो भैया साइड हो जाओ, नहीं एक बार एक चीटी खत्म हो गई, उसमें 500 कमेंट उसी को सर ने चीटी को मार दिया। चलो भाई पार्किन अभिक्रिया हेडिंग लगाओ। पार्किन अभिक्रिया कैसे होता बच्चों, देखो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा यार, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े, आप बढ़िया पढ़ो। पार्किन अभिक्रिया में एल्डिहाइड का बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं, C6H5CHO। ये जो अभिक्रिया संपन्न होता है ये सोडियम के लवण से ही होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही जो लवण बनता है, लेकिन इसकी क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एस्टिक एनहाइड्राइड है। किसके उपस्थिति में होगा भैया, तो हमारा एलिफेटिक, देखो ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक अम्ल के लवण से, एलिफेटिक अम्ल के लवण से, एलिफेटिक मतलब CH3 हो गया, COO।
अम्ल का लवण, सोडियम का लवण, तो H हटा दिया तो सोडियम जुड़ दिया तो लवण बन गया। बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करते कि यहाँ पर COOH है तो वो आपका क्या बनता, H होता तो अम्ल बनता, लेकिन सोडियम जुड़ गया तो लवण बन गया। अब ये कैसे क्रिया होगा, देखो जरा, बहुत ही सिंपल है, समझ में आएगा। तो जब ये क्रिया करता है तो ये जो वाला भाग है ना एल्डिहाइड, ये तो पहले बदलता है किसमें, ये हमारा CH3 है, सिन्नमिक अम्ल में बदलता है। किसमें, सिन्नमिक अम्ल। सिन्नमिक अम्ल का सूत्र जानते हो, C6H5 है ऑलरेडी, CH है ऑलरेडी, इसके साथ इसका एक भाग आता है, इसका एक भाग आएगा तो सिन्नमिक अम्ल का यहाँ पर जैसे CH है, 2 नहीं होगा भैया क्योंकि 2 बंदे 3 और एक हमारा यहाँ पे और कार्बन जुड़ जाता है और COOH बनाता है, ये सिन्नमिक अम्ल है। और साथ में एक हमारा CH3 COOH के रूप में बदल जाता है, ये सिन्नमिक अम्ल है। ये पार्किन अपक्रिया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी भी एलिफेटिक, देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको एलिफेटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड से, इसी अम्ल के एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो हमें सिन्नमिक अम्ल प्राप्त होता है, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। इसके बाद अगला अपक्रिया देखा जाए रोजन-मुंड अपक्रिया, इसमें भी एसिटिल क्लोराइड ले लो, ठीक है। अभी हमने कराया था एक अपक्रिया, लेकिन जाइलीन से बने विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट लेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों जाइलीन यहाँ पर रोजन-मुंड में क्या होगा, जैसे एसिटिल क्लोराइड है CH3 COCl, ठीक, एसिटिल क्लोराइड है, ठीक। इस पर हम हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं। नॉर्मल आपका पैलेडियम है, ठीक है, और आपका बेरियम सल्फेट है। अभी आपने पढ़ा है इसको, ये रिएक्शन पढ़ा आपने कि H उठाएगा Cl को, मामा के घर जाएगा HCl के रूप में, बचेगा क्या बच्चा, CH3 और एक H जुड़ जाएगा CHO, एल्डिहाइड में बदल गया, कुछ है ही नहीं है। रोजन-मुंड अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड को जाइलीन से बने विलयन पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। यही रोजन-मुंड अपचयन अपक्रिया। देखो एक अपक्रिया को 2 बार से 3 प्रकार से भी पूछ दिया जा सकता है, उसी अपक्रिया को घुमा दिया जाता है बच्चों, समझ रहे हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बहुत ही सिंपल है। फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO ये फार्मूला है, इसके 6 अणु ले लेना है। अमोनिया से कराना है NH3 से, इसके 4 अणु ले लेना है, बहुत सिंपल है। इस यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है CH2 का होल 6 और N4, CH2 का होल 6 N4, ठीक। और 6 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं बच्चों, 6 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं, सिंपल है। ये हमारा बन गया यूरोट्रोपिन, ये हमारा क्या बन गया, यूरोट्रोपिन, ठीक, ये बन गया हमारा यूरोट्रोपिन। ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, ठीक, ये चीज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन भाई पूछा ही नहीं है ज़्यादा तो क्यों यार, हालांकि सब कुछ मैंने रिवीजन कराया है आप लोगों को। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, आप लोगों का प्यार भरा कमेंट जो रहता है बच्चों, हमें एक मोटिवेशन देता है कि हमें और ऐसे आप लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए। आप लोग यदि शेयर करेंगे, आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे बच्चों, तो हमेशा आपके लिए हम निरंतर कार्य करेंगे। ओके, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।